किसान भाइयों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुखविंदर सिंह, आपका दोस्त पंजाब से। आज बात जो करनी है आपसे वो करनी है आलू के बीज पैदा करने के बारे में। और हम बात करेंगे कि जो सीड प्लॉट टेक्निक है, जो बीज प्लॉट टेक्निक है, जो बीज पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। पहले एक दिलचस्प बात बताऊं कि पिछले साल मेरे पास इन्हीं दिनों में 3-4 किसानों का एक ग्रुप आया। कहने लगे जी कि हम लोगों ने अब फैसला कर लिया है, हमने बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज पैदा करना है। और मैंने कहा कि भाई आप बताइए आपकी क्या तैयारी है इसके लिए। कहने लगे जी हमने 2 ट्रैक्टर ले लिए हैं, 2 प्लांटर ले लिए हैं, 2 डिगर ले लिए हैं और पूरी मशीनरी ट्रॉली वगैरह सब सेट कर ली है, एक शेड बना लिया है और हम बिल्कुल हाई क्वालिटी का बीज पैदा करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये जो ट्रैक्टर है या ये जो आपने प्लांटर डिगर ले लिए हैं ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका जो बहुत जो क्वालिटी बीज पैदा करने से कोई बहुत ज़्यादा इसका वास्ता नहीं है। आप ये मत सोचिए कि इन्हीं चीज़ों से क्वालिटी आएगी। बीज के लिए पैदा करने के लिए आपको बहुत अच्छे से जो सीड प्लॉट टेक्निक है, जब बीज प्लॉट टेक्निक है, उसको बहुत अच्छे से समझना होगा, अप्लाई करना होगा, फिर आप अच्छा बीज पैदा कर सकते हैं। तो आइए आज आपको उस बीज प्लॉट टेक्निक के बारे में छोटी छोटी बातें बताते हैं और इस बीज प्लॉट टेक्निक को आप इस्तेमाल करके सोने जैसा बीज पैदा कर सकते हैं, रोग रहित बीज पैदा कर सकते हैं अपने लिए, और आप अपने दूसरे किसानों को भी बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज दे सकते हैं और एक अच्छा बीज का जो बिज़नेस कर सकते हैं। बहुत डिमांड है, ये आलू के बीज की डिमांड हिंदुस्तान में कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी कम नहीं होगी। आइए आपसे बात करते हैं कि आलू का जो सीड प्लॉट टेक्निक है, जो बीज प्लॉट टेक्निक है, ये है क्या। आइए सीखते हैं। किसान भाइयों, हर आलू बीज आलू नहीं होता। किसी भी आलू को कंद को बीज होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें विषाणु रोग, वायरस रोग ना हो। और जो उसमें मट्टी से होने वाले कोई भी रोग, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, वो रोग नहीं होने चाहिए। और उसका साइज़ भी एक जो साइज़ की कैटेगरी है 25 से 125 ग्राम के बीच में, अगर ये है तो आप उसको बीज आलू कह सकते हैं। और जो बीज पैदा करने के लिए, इस तरह का आलू पैदा करने के लिए जिसमें वायरस ना हो, जिसमें कोई और रोग ना हो, तो सीड प्लॉट टेक्निक सीखना अति आवश्यक है। इसके बिना आलू पैदा नहीं किया जा सकता। ये अच्छे तरीके से जान लें कि सीड प्लॉट टेक्निक से ही आप विषाणु रहित, जैसे आप देख रहे हैं, और जो दूसरे रोगों से रहित आलू का बीज आप तैयार कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम सीड प्लॉट टेक्निक या बीज प्लॉट टेक्निक की बात करें आपसे, ये जानना ज़रूरी है कि आलू में जो वायरस के रोग हैं वो आते कैसे हैं। इसके लिए मुख्य तौर पे दो कीड़े, एक तो सफ़ेद मक्खी जिसको वाइट फ्लाई बोलते हैं, और दूसरा जो है तेला, एफिड। ये दो ऐसे कीड़े हैं जो कि हमारे आलू के बीज के दुश्मन हैं। ये दोनों कीड़े दूसरे जो पौधे जिनमें पहले से ही विषाणु रोग है, वायरस रोग है, वहाँ बैठते हैं, जूस पीते हैं। तो जब तंदुरुस्त पौधे पे आके बैठते हैं तो ये उस पौधे में भी वायरस के रोग ले आते हैं और हमारा बीज खराब हो जाता है। तो आइए ज़रा सीखते हैं कि हमारा अच्छा बीज पैदा करने के लिए अपने खुद के खेतों में ही अच्छा बीज पैदा करने के लिए सीड प्लॉट टेक्निक का कैसे इस्तेमाल करें। हमने इसको 10 नुक्ते में बांटा है। नुक्ता नंबर 1 है कि बोने के लिए अच्छे उपचारित, मतलब ट्रीटेड किए हुए बीज, जैसे कि फाउंडेशन बीज या प्रमाणित बीज, या फिर हाईटेक प्रणाली के माध्यम से पैदा किए हुए मिनी ट्यूबर्स, जिसको G0 भी कहते हैं हम लोग, या उसका जो आगे पैदावार जिसको G1, G2 का चयन करें। और ऐसा है कि ये जो उपचार करने के लिए हमने ऑलरेडी हमारा जो ये YouTube चैनल है उस पे वीडियो नंबर 3 आप देख सकते हैं। और ये G0 या G1, 2, 3 पैदा करने के लिए ये सब क्या है, इसके लिए आप
4 नंबर वीडियो देख सकते हैं जिसमें इन चीज़ों की जानकारी मिल सकती है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी किसान अच्छा बीज पैदा करना चाहता है, वो सीड प्लॉट टेक्निक के हिसाब से जो पहला काम है कि उसके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ट्रीटेड यानी कि उपचारित सीड होना सबसे ज़रूरी पहली बात है। ये मिनी ट्यूबर जो है ये एक नई टेक्निक है जिसमें हवा में आलू जिसको कहते हैं पैदा करना एरोपोनिक्स के थ्रू है। इसका भी अलग से हम लोग आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अब नुक्ता नंबर जो 2 है उसमें ये है कि इस सीड को जो ये बीज आपके पास है उसको हर तरह से हमने जो वाइट फ्लाई जो सफ़ेद मक्खी या जो दूसरे कोई भी कीड़ा है जिससे कि वायरस फैल सकते हैं उससे बचाना भी हमेशा है हमारी जिम्मेवारी है। तो इसके लिए 5-6 दिन के बाद जैसे ही जो बीज है थोड़ा थोड़ा सा पुंगर जाए उसके किल्ले निकल आए तो 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में अंकुरण के बाद उसके ऊपर आपने स्प्रे करना है, उसको ट्रीट करना है। इससे क्या होगा कि ये जो केमिकल है उसके अंदर चला जाएगा और अगर उसके ऊपर सफ़ेद मक्खी बैठती भी है या कोई कीड़ा बैठता भी है जो जिससे कि फैल सकता है आपका वायरस तो वो बचा रहेगा। और इसी तरह जब बिजाई के बाद 20 दिन के बाद जब लगभग 75% जो पौधे बाहर निकल आए तो एक बार फिर 4 मिलीलीटर पर 10 लीटर पानी का घोल बना के खेत में स्प्रे करना है। यहाँ ये इसका मतलब ये नहीं कि 10 लीटर पानी ही स्प्रे करना है। पानी तो 1 एकड़ में आपका लगभग 100, 150, पौने 200 लीटर लगेगा जितनी भी ज़रूरत होगी। ये दवाई की मात्रा है कि आपने 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में दवाई की मात्रा डालनी है। तो इस तरह से हम जब से बीज निकाला है हमने कोल्ड स्टोर से हम उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी उसमें वायरस का जो फैलाव ना हो सके, कोई भी कीड़ा उसके ऊपर बैठे रस चूसे तो वायरस उसके अंदर ना जाए। बीज प्लॉट टेक्निक में जो नुक्ता नंबर 3 मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सबसे ख़ास नुक्ता है। वो है कि ठीक समय पे जैसे कि इस टेबल में दिखाया गया है कि जो आलू की बुआई करनी, बीज पैदा करने के लिए, ये जो हर जगह के लिए अलग-अलग जो तारीखें तय की गई हैं बिजाई की और पत्ते काटने की। ये वैज्ञानिकों ने पूरा सर्वे करके इस तरह से हर जगह के लिए अलग टाइम निकाला है ताकि आपकी जो आलू बीज की फसल है उसको वो टाइम मिल सके या उस टाइम में उगाई जाए जिसमें या तो बिल्कुल नहीं या कम से कम जो तेला या चेपा या एफिड होता है वो हो और इस तरह से उसमें जो विषाणु रोग का फैलाव है वो कम से कम होगा। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए 15 अक्टूबर तक हमें बुआई कर देनी चाहिए और 31 दिसंबर तक जो है पत्ते काट देने चाहिए। और उसके आगे जो मध्य भाग है उत्तर प्रदेश का, यूपी का और मध्य प्रदेश का जो इलाका है आलू का, वहाँ 25 अक्टूबर तक बिजाई और 10 जनवरी तक पत्ते काटना। इसी तरह जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार का क्षेत्र है वहाँ पे 5 नवंबर तक बिजाई और 15 नवंबर तक पत्ते काटना ज़रूरी है। अब यहाँ तक पत्ते काटने का सवाल है ये कई बार 5-6 दिन या 1 हफ्ता आगे तक भी हो सकता है अगर उन दिनों तक जो आपका तेला है जो चेपा है उसकी जो क्रिटिकल लिमिट क्रॉस ना हुई हो। क्रिटिकल लिमिट का मतलब ये है कि एक खास गिनती है तेले की, चेपे की, कीटों की कि जिससे कि जब नीचे रहेगा तो हम कहेंगे ये सेफ है, जब इसके ऊपर होगा तो ये हम कहेंगे क्रिटिकल लिमिट उसकी पार कर गया है। तो वो जो क्रिटिकल लिमिट वैज्ञानिक लोग चेक करते रहते हैं और उस तरह से वो एडवाइजरी या उस तरह का वो किसानों को कोई ना कोई मैसेज देते रहते हैं कि भाई अब ये इतनी लिमिट हो चुकी है। अगला पॉइंट है किसान भाइयों के फसल को हमने जो हमारी बीज वाली फसल है रस चूसने वाले कीड़ों से बचाने के लिए मिट्टी चढ़ाते वक्त सिस्टेमिक कीटनाशक का इस्तेमाल करना है जो कि
CPRI की जो रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, वो है कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G, जो कि 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब पे उसको मट्टी चढ़ाते वक्त हम लोगों ने देना है। और ये जो दवाई है या ये केमिकल है, ये मार्केट में कैल्डान, कार्टेप 4G, डार्ट्रिज या और भी कुछ नामों से मार्केट में अलग अलग कंपनियों का ये मिलता है। और इसका एक्शन जो है कॉन्टैक्ट सिस्टेमिक और जो स्टमक पॉइजन एक्शन से ये काम करता है। या तो जो ये कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G कर दें, या फिर आप फिप्रोनिल 0.3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में रीजेंट, सिंजेन, जांबाज के नाम से ये केमिकल आपको मिल सकते हैं। आप जो दुकानदार है उसके पास जो टेक्निकल नेम है उसके नाम से आप उसको बताइए, वो आपको देगा। और हमेशा जो केमिकल है वो किसी स्टैंडर्ड की अच्छी कंपनी का ही लेना चाहिए। लोकल कंपनी का जो कि जिसकी क्वालिटी अच्छे ना हो, उसका रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं आते, आपका पैसा भी बर्बाद जाता है। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अगला पॉइंट है कि जो बिजाई के 40, 60 और लगभग 75 दिन के बाद, जो कि लगभग आपके पत्ते काटने के 2-4 दिन पहले ही रोगिंग करना है। रोगिंग का मतलब है रोगग्रस्त और विजातीय जो दूसरे मिश्रण है दूसरी वेराइटीज़ का, उनको आपने पत्ते और जो आलू हैं, जो कंद हैं उसके नीचे बने, उन सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से निकालना है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये विषाणु रोग का पौधा है, आपने इनको निकालना, साथ में इनके आलू भी निकालने हैं। और रोगिंग के समय निकाले हुए ये जो बीमारी वाले पौधे हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से मट्टी में दबा देना है। अगर आप इसको बाहर ही फेंक देंगे तो जो उस समय जो चेपा है या कोई और कीट है जो वायरस फैलाता है, इन वायरस अफेक्टेड प्लांट से, पौधों से ऊपर बैठ के इसका रस चूस के दोबारा फिर जो तंदुरुस्त पौधे हैं उनमें वायरस फैलाने का काम करेगा। सो जैसे ही आप निकालें इसको अच्छे से मट्टी में दबा के इस तरह से ऊपर मट्टी डाल दें कि कोई भी रस चूसने वाला कीट इनके ऊपर बैठ के वायरस ना फैलाए। बीज पैदा करने के लिए अगला जो नुक्ता है वो है पछेता झुलसा रोग या फिर जो लेट ब्लाइट जिसको हम बोलते हैं, उसको फसल से कैसे बचाना है। नवंबर के तीसरे सप्ताह में ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के लिए बात हो रही है। मैनकोजेब 75 WP या प्रोपीनेब 70 WP या फिर क्लोरोथेलोनिल 75 WP, जो अलग अलग नामों से इंडोफिल, M45, एंट्राकोल या कवच के नाम से ये सारे केमिकल्स आते हैं। इनका 2 से लेके 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिस्सा हमने फसल के ऊपर छिड़काव करना है। ये अच्छे तरीके से पूरी फसल को, पत्तों को, तनों को ये एक तरह से उसकी परत चढ़ा देनी है। इससे क्या होगा कि जो आपकी पछेता झुलसा रोग की बीमारी है वो आपकी फसल में आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अगर ये एक बार करने के बाद आपको हो सकता है 10 से 15 दिन बाद दोबारा रिपीट करनी पड़े, वो रिपीट आपने ये देख के करनी है कि आपका मौसम कैसा है। कहीं वो अगर अनुकूल है तो आपको रिपीट करनी ही पड़ेगी, अगर प्रतिकूल है जो पछेता झुलसा के हिसाब से तो आप लेट कर सकते हैं। ये जो सारी बात हम कर रहे हैं ये सिर्फ उस केस में है जब तक आपके पछेता झुलसा रोग आपके खेतों में या आपके एरिया में अभी नहीं आया है। अब अगर आपके खेतों में या आपके एरिया में लेट ब्लाइट आ गई है, तो ये जो लिखी हुई जो 5 तरह के जो कॉम्बिनेशन है केमिकल्स के, जो 5 तरह के दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, साइमैक्सोनिल, मैनकोजेब प्लस मैनकोजेब या फिनामिडॉन प्लस मैनकोजेब या दूसरी हैं, तो इनका पूरा जो केमिकल जो इनका टेक्निकल नेम लिख रखा है और जो किस नाम से मार्केट में मिलती हैं, और इनका जो लेके जैसे जो ठीक मात्रा में जैसे लिखा गया है, जैसे 0.3% मैंने लिखा है करजेट का, तो 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से, या
कस्टोडिया की बात करें तो 0.1% मतलब 1 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करनी पड़ेगी, तभी हम लोग अपनी फसल को पछेता झुलसा रोग से बचा पाएंगे। वायरस फैलाने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए डाईमेथोएट 30 EC 1 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का दिसंबर के पहले सप्ताह के बाद 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। और ये जो डाईमेथोएट है मार्केट में रोगर, टेफगर, रोगोविन या और कई नाम से भी अवेलेबल है, मिलती है। इससे आप अपनी फसल को ख़ास तौर पे जो तेला है, चेपा है, उससे बचा के रखेंगे। और जब तेला या चेपा से बचा लेंगे तो वायरस से बचाव अपने आप हो जाएगा। अगला जो बहुत ही ख़ास नुक्ता है किसान भाई, वो है पत्ते, तने या बेल को काटना। अलग अलग, जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग जो तारीख तय की गई है पत्ते काटने की, तो पत्ते काटने में कभी भी देरी ना करें। मैंने देखा है कि कई बार बहुत अच्छा क्वालिटी का बीज आप बोते हैं, लेकिन पत्ते क्योंकि आप कई बार लेट काटते हैं, तो उस वजह से बहुत अच्छी पली हुई, अच्छे से देखभाल की हुई फसल भी कीट लास्ट में आके उसमें वायरस का फैलाव करके उसको ख़राब कर देते हैं। इसलिए जैसे बताया गया है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए 31 दिसंबर, उत्तर प्रदेश के मध्य इलाकों के लिए और मध्य प्रदेश के लिए 10 जनवरी, और इसी तरह दूसरे क्षेत्रों के लिए 15 जनवरी के आसपास पत्ते आपको हर हालत में काट देने चाहिए। और ये पत्ते काटने के बाद जो तने की कटाई के तुरंत बाद ज़मीन से बाहर निकले कंदों को मिट्टी में दबा दें। और अगर दोबारा कहीं से डंठल फोट निकले, दोबारा पौधा निकले, तो उसको भी 5-4 दिनों बाद काटना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारे जो तेला हैं या कीट हैं उन पौधों के ऊपर बैठ के फिर वायरस फैलाने का काम शुरू कर देंगे। बिल्कुल जो गूलों के ऊपर से साफ रखना है, नई फोट बिल्कुल आने नहीं देनी है। अगला जो नुक्ता है वो पत्ते काटने के 15-20 दिनों के बाद जब कंद की त्वचा अच्छे से पक जाए, जिसको हम कहते हैं क्योरिंग हो जाए, तो तब हम लोग उसकी खुदाई शुरू कर सकते हैं। और खुदाई के बाद 15-20 दिन बाद ढेरी में उसको रख के तो फिर शीतगृह में भेजने से पहले 3% बोरिक एसिड से उसको ट्रीट करके, उपचार करके बीज को कोल्ड स्टोर भेजा जाना चाहिए। अगर किसान भाई, एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि आलू का अच्छा बीज पैदा करने के लिए हो सके तो आपके जो बीज वाले खेत हैं उनको दूसरे जो आलू के खेत हैं उनसे 25 मीटर के फासले पे रखें, ताकि वहाँ से कोई कीट बीमारी लेके, वायरस लेके आपके बीज को ख़राब ना करे। और साथ ही साथ हो सके तो हर खेत में बार बार आलू ना आए, 1, 2 या 3 साल के अंतराल के बाद उस खेत में आलू आए, तो मिट्टी से जो होने वाली जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो आपके बीच में नहीं आएंगे। तो इस तरह से किसान को आप सीड प्लॉट टेक्निक या बीज प्लॉट टेक्निक का इस्तेमाल करके, जो कि बहुत सिंपल है, साधारण है, बहुत अच्छा बीज अपने लिए पैदा कर सकते हैं। अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरे किसानों को भी अच्छा बीज दे सकते हैं। और अगर इस विषय में आपको किसी भी तरह की और जानकारी की ज़रूरत हो तो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र या यूनिवर्सिटी के किसी सेंटर में संपर्क कर सकते हैं, और आपको इस विषय में और जानकारी या ट्रेनिंग मिल सकती है। इस वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।